स्क्रीन पर एक प्यारी लेकिन शरारती बिल्ली की क्लिप चलती है जो कुछ गिरा रही है। नमस्ते दोस्तों और सभी कैट पेरेंट्स का स्वागत है। क्या आपकी बिल्ली भी सुबह के 5 बजे आपके मुंह पर चढ़कर ऐसे म्याऊं करती है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है? या जब आप उसे प्यार से बुलाते हैं तो वो आपको ऐसे देखती है जैसे आप कोई अदृश्य कीड़े हो? और ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग शब्द सुनते ही वो दूसरे कमरे में भाग जाती है ना? आप सोचते होंगे कि बिल्लियों को ट्रेन करना नामुमकिन है, कि वो अपनी मर्जी की मालिक है और हम इंसान तो बस उनके कैन खोलने वाले नौकर हैं। अगर मैं कहूं कि ये सच नहीं है तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी बिल्ली के उस छोटे से प्यारे से सिर में एक जीनियस छिपा है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है? आज हम उस जीनियस को बाहर निकालेंगे। हम बात करेंगे क्लिकर ट्रेनिंग की, वो जादुई तरीका जो आपकी बिल्ली को किसी भी कुत्ते से ज्यादा स्मार्ट बना सकता है। हाँ, आपने सही सुना। हम 5 आसान स्टेप्स में असंभव को संभव बनाएंगे। तो नीचे कमेंट्स में अपने उस प्यारे शैतान का नाम बताइए और चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। इससे पहले कि हम ट्रेनिंग शुरू करें, चलिए जल्दी से अपनी बिल्लियों के दिमाग में झांकते हैं। याद रखिए, बिल्लियां छोटे कुत्ते नहीं हैं, वो मिनी टाइगर हैं जिन्हें हमने अपने घरों में रहने के लिए मना लिया है। उनकी रगों में आज भी शिकारियों का खून दौड़ता है। वो आजाद ख्यालों वाली, स्मार्ट और थोड़ी ड्रामा क्वीन होती है। सजा देना या डांटना उन पर काम नहीं करता। इससे वो सिर्फ आपसे और दूर हो जाएंगी और शायद आपके नए जूतों पर बदला भी लेंगी। बिल्लियां पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर सबसे अच्छा काम करती है। मतलब, अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और यहीं पर हमारा सुपर हीरो क्लिकर सीन में आता है। ये ट्रेनिंग का तरीका उनके शिकारी स्वभाव को चैनलाइज करने और उनके दिमाग को व्यस्त रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो हम उनकी भाषा में बात करने जा रहे हैं और यकीन मानिए ये बहुत मजेदार होने वाला है। पहला स्टेप, क्लिकर को चार्ज करना। नहीं नहीं, इसमें कोई बैटरी नहीं लगती। चार्जिंग क्यों का मतलब है आपकी बिल्ली के दिमाग में एक कनेक्शन बनाना। कनेक्शन ये है, क्लिक की आवाज और कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चीज। ये सबसे जरूरी कदम है। सोचिए, ये दोस्ती की पहली सीढ़ी है। आपको बस एक क्लिकर और आपकी बिल्ली के पसंदीदा ट्रीट्स चाहिए। ट्रीट्स ऐसे होने चाहिए जिनके लिए वो कुछ भी कर गुजरे, जैसे चिकन के छोटे टुकड़े या कोई खास कैट ट्रीट। नॉर्मल खाना नहीं, कुछ स्पेशल। आपको एक शांत जगह चुनी है जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये आपकी और आपकी बिल्ली का सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन है। इस स्टेप में हम बिल्ली से कुछ भी करने को नहीं कहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ उसे ये सिखाना है कि क्लिक की आवाज दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है, क्योंकि उसके तुरंत बाद जन्नत यानी ट्रीट मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया की नींव है, इसलिए इसमें जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इसे एक मजेदार खेल की तरह खेलें। तो चार्जिंग करनी कैसे है? बहुत आसान है। अपने एक हाथ में क्लिकर और दूसरे हाथ में कुछ ट्रीट्स पकड़े। अब बस क्लिक करे और तुरंत अपनी बिल्ली को एक ट्रीट दे। बस इतना ही। कोई कमांड नहीं, कोई इशारा नहीं, सिर्फ क्लिक और फिर ट्रीट। इस प्रक्रिया को 10-15 बार दोहराइए। आपकी बिल्ली शायद पहले थोड़ी कंफ्यूज हो। वो सोचेगी, ये अजीब आवाज कहां से आ रही है और मुझे मुफ्त में खाना क्यों मिल रहा है? लेकिन कुछ देर बाद उसका स्मार्ट दिमाग कनेक्शन बनाने लगेगा। वो समझेगी कि हर क्लिक के बाद उसे एक इनाम मिलता है। सेशन को बहुत छोटा रखें, सिर्फ 1 या 2 मिनट का। बिल्लियों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है। दिन में ऐसे 2-3 छोटे सेशन करें। याद रखें, टाइमिंग बहुत जरूरी है। क्लिक और ट्रीट के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्लिक करें और 1 सेकंड के अंदर ट्रीट दें। ये एक डांस की तरह है और आपको तालमेल बिठाना सीखना होगा। इस पहले स्टेप में लोग क्या गलतियां करते हैं? सबसे आम गलती है टाइमिंग की। कुछ लोग क्लिक करते हैं, फिर ट्रीट ढूंढने लगते हैं और तब तक बिल्ली भूल जाती है कि क्लिक हुआ क्यों था।
हमेशा ट्रीट हाथ में तैयार रखें। दूसरी गलती, ट्रीट के बिना क्लिक करना। ऐसा कभी न करें। क्लिकर एक वादा है। जब भी आप क्लिक करते हैं, आप अपनी बिल्ली से वादा कर रहे हैं कि ट्रीट आ रहा है। अगर आप ये वादा तोड़ेंगे, तो क्लिकर अपना जादू खो देगा। तीसरी गलती, बिल्ली का ध्यान खींचने के लिए क्लिकर का इस्तेमाल करना। क्लिकर कोई घंटी नहीं है, ये सिर्फ सही व्यवहार को मार्क करने के लिए है। अगर आप उसे बुलाने के लिए क्लिक करेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। और चौथी सबसे बड़ी गलती, बहुत लंबा सेशन करना। अगर आपकी बिल्ली बॉस्ट हो गई या उठकर चली गई, तो इसका मतलब है सेशन खत्म। उसे जबरदस्ती न बिठाए। हमेशा सेशन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। आपको कैसे पता चलेगा कि क्लिकर चार्ज हो गया है? इसका एक बहुत आसान टेस्ट है। जब आपकी बिल्ली कुछ और कर रही हो, जैसे खिड़की से बाहर देख रही हो या सो रही हो, तब क्लिक करें। अगर क्लिक की आवाज सुनते ही वो चौंक कर आपकी तरफ देखे और ट्रीट की उम्मीद करे, तो बधाई हो। आपका क्लिकर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। उसकी आंखों में आपको एक सवाल दिखेगा, मेरा ट्रीट कहां है? ये वो पल है जब आपको पता चलता है कि आपने अपनी बिल्ली के साथ कम्युनिकेशन की एक नई भाषा बना ली है। ये एक छोटी सी जीत है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इस पल को सेलिब्रेट करें। अब आप असली जादू के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी बिल्ली को वो सब कुछ सिखा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी वीडियो गेम का पहला लेवल पार करना। अब आप लेवल 2 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जहां असली मजा शुरू होगा। दूसरा स्टेप, पहला कमांड सिखाना। चलिए सबसे क्लासिक कमांड से शुरू करते हैं, बैठो या सिट। ये आसान है और ज्यादातर बिल्लियां इसे जल्दी सीख जाती हैं। अब हमें लूरिंग नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ल्योरिंग का मतलब है ट्रीट का इस्तेमाल करके अपनी बिल्ली को उस पोजीशन में लाना जो हम चाहते हैं। तो एक स्वादिष्ट ट्रीट ले और उसे अपनी बिल्ली की नाक के पास रखे ताकि वो उसे सूंघ सके। अब धीरे धीरे ट्रीट को उसके सिर के ऊपर और थोड़ा पीछे की ओर ले जाए। जब वो ट्रीट को फॉलो करने के लिए अपना सिर ऊपर उठाएगी, तो उसका पिछला हिस्सा नेचुरली नीचे जमीन की तरफ जाएगा और वो बैठ जाएगी। ये फिजिक्स का नियम है। जैसे ही उसका पिछला हिस्सा जमीन को छुए, आपको तुरंत क्या करना है? सही कहा, क्लिक, और फिर उसे वो ट्रीट दे दें। इसे कई बार दोहराए। शुरू में वो शायद पूरी तरह न बैठे, कोई बात नहीं। जैसे ही वो थोड़ा भी नीचे झुके, क्लिक करे और ट्रीट दें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, क्लिक करने का सही समय। ये एक सुपर हीरो की तरह है जिसे ठीक समय पर दुनिया बचानी होती है। आपको ठीक उसी पल क्लिक करना है जब आपकी बिल्ली वो काम कर रही है जो आप चाहते हैं। बैठो कमांड के मामले में ये वो पल है जब उसका पिछला हिस्सा जमीन को छूता है। 1 सेकंड पहले भी नहीं, 1 सेकंड बाद भी नहीं। अगर आप जल्दी क्लिक करेंगे तो आप उसे नीचे झुकने के लिए इनाम दे रहे होंगे, बैठने के लिए नहीं। अगर आप देर से क्लिक करेंगे तो आप उसे उठने के लिए इनाम दे रहे होंगे। ये प्रिसिजन का खेल है। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको आदत हो जाएगी। इसे ऐसे सोचे जैसे आप एक परफेक्ट एक्शन फोटो खींच रहे हैं। आपको ठीक उसी मोमेंट पर बटन दबाना है। आपकी यही सटीक टाइमिंग आपकी बिल्ली को बताएगी कि हाँ, यही यही वो पोजीशन है जिसके लिए मुझे इनाम मिल रहा है। एक बार जब आपकी बिल्ली ट्रीट को फॉलो करके आसानी से बैठने लगे, तो अब समय है इसमें एक शब्द जोड़ने का, यानी एक वर्बल क्यू। हम बैठो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको क्या करना है? जैसे ही आप ट्रीट से उसे ल्योर करना शुरू करें, उससे ठीक 1 सेकंड पहले जोर से और साफ साफ बोले, ये बैठो। और फिर पूरी प्रक्रिया दोहराए। ट्रीट को पीछे ले जाइए। जैसे ही वो बैठे, क्लिक करें और ट्रीट दें। बैठो, ल्योर, बैठना, क्लिक, ट्रीट। इस क्रम को याद रखें। कुछ सेशंस के बाद आपकी बिल्ली बैठो शब्द को बैठने की क्रिया के साथ जोड़ने लगेगी। उसका स्मार्ट दिमाग समझेगा कि ये शब्द उस एक्शन का सिग्नल है। अपनी आवाज को हमेशा पॉजिटिव और उत्साहित रखें। उसे ऐसा लगना चाहिए
कि आप कोई मजेदार खेल खेल रहे हैं, उसे कोई हुक्म नहीं दे रहे हैं। बिल्लियां टोन को बहुत अच्छी तरह समझती है। अब आता है असली मैजिक मोमेंट, ल्योर को हटाना, फेडिंग द ल्योर। हमारा आखिरी लक्ष्य यह है कि हमारी बिल्ली सिर्फ बैठो शब्द सुनकर बैठ जाए, बिना किसी ट्रीट के इशारे के। तो धीरे धीरे आपको अपने हाथ के इशारे को कम करना होगा। पहले आप ट्रीट को उसके सिर के ऊपर तक ले जाते थे, अब सिर्फ आधा रास्ता ले जाए। फिर सिर्फ अपनी उंगली से इशारा करे जिसमें ट्रीट न और फिर सिर्फ बैठो बोले और देखे कि क्या होता है। हो सकता है वो बैठ जाए। जिस पल वो बिना ल्योर के सिर पर शब्द सुनकर बैठ जाए, उसे एक जैकपॉट इनाम दे। मतलब एक ही जगह 3-4 ट्रीट दे और खूब सारी तारीफ करे। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगर वो नहीं बैठती है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप पीछे जाए और फिर से ल्योर के साथ प्रैक्टिस करे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धैर्य रखें, आप अपनी बिल्ली को एक नई भाषा सिखा रहे हैं। तीसरा स्टेप, नए और मजेदार कमांड्स। एक बार जब आपकी बिल्ली बैठो कमांड में मास्टर हो जाए, तो आप उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। चलिए एक बहुत ही प्यारा कमांड सीखते हैं, हाई फाइव। ये देखने में बहुत क्यूट लगता है और सिखाना भी आसान है। सबसे पहले अपनी बिल्ली को अपने सामने बिठाए। अब एक ट्रीट अपनी मुट्ठी में बंद करे और मुट्ठी को जमीन पर उसके पंजों के पास रखे। वो ट्रीट को सूंघेगी और उसे निकालने के लिए मुट्ठी पर अपना पंजा मारेगी। जैसे ही उसका पंजा आपकी मुट्ठी को छुए, क्लिक करें और मुट्ठी खोलकर उसे ट्रीट दें। इस स्टेप को कई बार दोहराए जब तक वो आसानी से आपकी मुट्ठी को छूने न लगे। वो सोच रही होगी, इस अजीब इंसान की मुट्ठी पर मारने से खाना मिलता है। बिल्लियों की दुनिया कितनी अजीब है ना? लेकिन यही तो मजा है। आप उसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो वो स्वाभाविक रूप से करती है। अब हाई फाइव को अगले लेवल पर ले जाते हैं। एक बार जब आपकी बिल्ली जमीन पर रखी मुट्ठी को आसानी से छूने लगे, तो अगली बार अपनी मुट्ठी को जमीन से कुछ इंच ऊपर उठाए। अब उसे पंजा थोड़ा ऊपर उठाकर आपकी मुट्ठी को छूना होगा। जैसे ही वो ऐसा करे, क्लिक करे और ट्रीट दे। धीरे धीरे सेशन दर सेशन अपनी मुट्ठी को और ऊपर उठाते जाइए जब तक वो एक असली हाई फाइव की पोजीशन में न आ जाए। और फिर आप अपनी मुट्ठी की जगह अपनी खुली हथेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो आपकी खुली हथेली को अपने पंजे से छुए, तो उसे जैकपॉट इनाम दें। और हां, जब वो ये अच्छे से करने लगे, तो एक्शन से ठीक पहले हाई फाइव बोलना शुरू कर दे, ताकि वो शब्द को एक्शन के साथ जोड़ सके। जल्द ही आप अपने दोस्तों को दिखा सकेंगे कि आपकी बिल्ली हाई फाइव कर सकती है। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये आपके और आपकी बिल्ली के बीच एक मजेदार इंटरेक्शन है। ट्रेनिंग सेशंस को हमेशा छोटा और मजेदार रखें। ये नियम हर कमांड के लिए लागू होता है। बिल्लियों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। एक लंबा और बोरिंग सेशन उन्हें ट्रेनिंग से नफरत करने पर मजबूर कर सकता है। एक सेशन 5 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी बिल्ली जल्दी बोर हो जाती है, तो 2 मिनट भी काफी है। दिन में कई छोटे छोटे सेशन करना एक लंबे सेशन से कहीं ज्यादा असरदार होता है। आपको अपनी बिल्ली के हाव भाव पर भी ध्यान देना होगा। अगर वो अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगे, कान पीछे कर ले या उठकर जाने की कोशिश करे, तो इसका मतलब है कि वो थक गई है या फ्रस्ट्रेट हो रही है। ऐसे में सेशन को तुरंत बंद कर दें। हमेशा सेशन को एक सफल कोशिश पर खत्म करें, ताकि उसके दिमाग में एक पॉजिटिव याद रहे। याद रखें, ये एक खेल है, कोई परीक्षा नहीं। इसका मकसद आपके रिश्ते को मजबूत करना है, उसे तोड़ना नहीं। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। बिल्लियां बहुत सिचुएशनल लर्नर होती हैं। इसका मतलब है, अगर आपने उसे किचन में बैठो कमांड सिखाया है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ किचन में ही उस कमांड को समझे। अगर आप उसे लिविंग रूम में बैठो कहेंगे, तो वो आपको ऐसे देखेगी जैसे आप किसी और भाषा में बात कर रहे हो। इसलिए एक बार जब वो एक जगह पर कोई कमांड सीख जाए, तो उसे घर की अलग अलग जगहों पर प्रैक्टिस करवाना जरूरी है।
किचन में, लिविंग रूम में, बेडरूम में। इससे उसे समझ आएगा कि बैठो का मतलब बैठो होता है, चाहे वो कहीं भी हो। ये उसके दिमाग के लिए एक अच्छी कसरत है और कमांड को और भी पक्का करती है। तो अपनी ट्रेनिंग लोकेशन बदलते रहे ताकि आपकी बिल्ली हर माहौल में एक सुपरस्टार परफॉर्मर बन सके। चौथा स्टेप, समस्या निवारण या ट्रबल शूटिंग। क्या होगा अगर आपकी बिल्ली को ट्रेनिंग में कोई दिलचस्पी ही न हो? ये एक आम समस्या है। सबसे पहले अपने ट्रीट्स की जांच करें। क्या वो सच में इतने स्वादिष्ट हैं कि आपकी बिल्ली उनके लिए मेहनत करना चाहे? हो सकता है उसे रोज का सूखा खाना ट्रीट के तौर पर पसंद न आए। कुछ खास ट्राई करें, जैसे उबला हुआ चिकन, टूना मछली के छोटे टुकड़े या कोई खास लिक्विड ट्रीट। दूसरा, समय। क्या आप तब ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जब वो गहरी नींद में सो रही हो या उसका पेट भरा हुआ हो? ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा समय वो होता है जब वो थोड़ी भूखी हो, जैसे खाने के समय से ठीक पहले, और जब वो एक्टिव और खेलने के मूड में हो। सही ट्रीट और सही समय चुनना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। उसकी पसंद नापसंद को समझे और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाइए। एक और समस्या, मेरी बिल्ली क्लिक की आवाज से डरती है। कुछ बिल्लियां, खासकर जो डरपोक होती हैं, उन्हें क्लिक की तेज आवाज डरा सकती है। अगर ऐसा है, तो आपको आवाज को थोड़ा धीमा करना होगा। इसका एक आसान तरीका है क्लिकर को अपनी जेब में रखकर क्लिक करना या उसे एक तौलिए में लपेटकर क्लिक करना। इससे आवाज थोड़ी दब जाएगी। आप क्लिकर से थोड़ी दूरी पर भी खड़े हो सकते हैं। धीरे धीरे जब उसे समझ आने लगेगा कि इस आवाज के बाद कुछ अच्छा होता है, तो उसका डर कम हो जाएगा और आप सामान्य रूप से क्लिकर का उपयोग कर पाएंगे। मकसद उसे डराना नहीं, बल्कि उत्साहित करना है। इसलिए हमेशा अपनी बिल्ली के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखें और उसी के अनुसार एडजस्ट करें। धैर्य ही सफलता की कुंजी है, खासकर एक डरी हुई बिल्ली के साथ। यह भी हो सकता है, मेरी बिल्ली एक्शन तो करती है, लेकिन कमांड सुनने पर नहीं। इसका मतलब है कि उसने वर्बल क्यू को एक्शन के साथ अभी तक नहीं जोड़ा है। इसका समाधान है एक कदम पीछे जाना। फिर से ल्योरिंग और वर्बल क्यू को एक साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि आप कमांड, जैसे बैठो, एक्शन से ठीक पहले बोल रहे हैं, उसके दौरान या बाद में नहीं। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। पहले शब्द, फिर एक्शन। और जब वो सिर्फ शब्द सुनकर एक्शन करे, तो उसे जैकपॉट इनाम देना न भूले। इससे उसके दिमाग में ये बात पक्की हो जाएगी कि सिर्फ शब्द सुनकर एक्शन करना ज्यादा फायदेमंद है। इसमें समय लग सकता है, लेकिन निराश न हो। हर बिल्ली अलग गति से सीखती है। कुछ बिल्लियां जल्दी समझ जाती है, कुछ को ज्यादा समय लगता है। अपनी बिल्ली की गति का सम्मान करें। सबसे जरूरी सलाह, संगति, कंसिस्टेंसी। ट्रेनिंग में सफलता के लिए संगति बहुत जरूरी है। अगर घर में और भी लोग हैं, तो सुनिश्चित करें कि हर कोई एक ही नियम का पालन कर रहा है। अगर आप बैठो कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाकी सब भी बैठो ही बोले। कोई बैठ जा या सिट डाउन न बोले। एक कमांड के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेनिंग सेशन के बाहर बिल्ली को मुफ्त में ट्रीट ना दें। अगर उसे पता है कि सोफे पर पड़े पड़े ही ट्रीट मिल सकता है, तो वो ट्रेनिंग के लिए मेहनत क्यों करेगी? ट्रीट को एक खास इनाम बनाइए, जो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही मिलता है। इसे ऐसे समझें कि आप एक टीम है और आपकी बिल्ली उस टीम की स्टार प्लेयर है। पूरी टीम को एक ही गेम प्लान पर काम करना होगा, तभी आप जीतेंगे। पांचवां और आखिरी स्टेप, एडवांस ट्रेनिंग और इसके फायदे। क्लिकर ट्रेनिंग सिर्फ बैठो और हाई फाइव जैसे मजेदार ट्रिक्स के लिए नहीं है। आप इसका इस्तेमाल बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी चीजें सिखाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अपनी बिल्ली को उसके कैरियर में जाना सिखाना। ज्यादातर बिल्लियां कैरियर से नफरत करती है, क्योंकि वो उसे सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से जोड़ती है। लेकिन क्लिकर ट्रेनिंग से आप इसे एक मजेदार और सुरक्षित जगह बना सकते हैं।
पहले कैरियर के पास ट्रीट रखने के लिए क्लिक करें, फिर अंदर, और धीरे धीरे उसे कैरियर में जाने और शांत रहने के लिए ट्रेन करें। इससे डॉक्टर के पास जाना आपके और आपकी बिल्ली दोनों के लिए बहुत कम तनावपूर्ण हो जाएगा। आप उसे आओ या कम कमांड भी सिखा सकते हैं, जो इमरजेंसी में बहुत काम आ सकता है। ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं, ये जीवन बचाने वाले स्किल्स हो सकते हैं। ट्रेनिंग के फायदे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये आपकी बिल्ली के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बिल्लियां बहुत बुद्धिमान जानवर होती है, और अगर उनके दिमाग को उत्तेजित न किया जाए तो वो बोर हो सकती है। बोरियत से व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे चीजों को खरोचना या आक्रामक होना। क्लिकर ट्रेनिंग उनके दिमाग के लिए एक पहेली की तरह है। ये उन्हें सोचने और समस्या को सुलझाने के लिए मजबूर करती है। ये उन्हें एक काम देता है, एक मकसद देता है। एक ट्रेन बिल्ली एक खुश और आत्मविश्वासी बिल्ली होती है। उसे पता होता है कि वो अपने माहौल को कंट्रोल कर सकती है। अगर वो बैठती है तो उसे ट्रीट मिलता है। ये आत्मविश्वास उसे और भी मिलनसार और शांत बनाता है। आप देखेंगे कि ट्रेनिंग के बाद आपकी बिल्ली ज्यादा खुश और संतुष्ट रहने लगी है। क्लिकर ट्रेनिंग आपके और आपकी बिल्ली के बीच के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाती है। ये सिर्फ सिखाने और सीखने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक दूसरे को समझने का एक तरीका है। जब आप अपनी बिल्ली को ध्यान से देखते हैं कि वो कैसे सीखती है, तो आप उसके व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझते हैं। और जब आपकी बिल्ली देखती है कि आप उसके साथ समय बिता रहे हैं और उसकी सफलताओं पर खुश हो रहे हैं, तो उसका आप पर भरोसा बढ़ता है। ये वो क्वालिटी टाइम है जो आपके बंधन को अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है। आप सिर्फ उसके मालिक या नौकर नहीं रहते, आप उसके पार्टनर बन जाते हैं, उसके टीचर बन जाते हैं। आप दोनों एक भाषा सीखते हैं जो सिर्फ आप दोनों समझते हैं, क्लिक और ट्रीट की भाषा। ये किसी भी शब्द से ज्यादा कीमती है। तो आखिर में क्लिकर ट्रेनिंग का असली लक्ष्य क्या है? लक्ष्य सिर्फ एक ऐसी बिल्ली बनाना नहीं है जो करतब दिखा सके। असली लक्ष्य एक खुश, स्वस्थ, आत्मविश्वासी और अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली बिल्ली पाना है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न और सकारात्मक हिस्सा हो। और एक ऐसा इंसान बनना जो अपनी बिल्ली को बेहतर ढंग से समझता हो और उसके साथ गहरा प्यार भरा रिश्ता साझा करता हो। अब आप गर्व से कह सकते हैं, हाँ, मेरी बिल्ली को ट्रेनिंग दी जा सकती है। वो स्मार्ट है, वो कमाल की है, और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कहते हैं कि बिल्लियों को ट्रेन करना असंभव है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। आपने अपनी बिल्ली के अंदर छिपे जीनियस को अनलॉक कर दिया है, और ये एहसास दुनिया के किसी भी हाई फाइव से बेहतर है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टेप्स जिनसे आप अपनी बिल्ली को एक सुपरस्टार बना सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि ये नामुमकिन नहीं है। अब आप जानते हैं कि उस छोटी सी प्यारी सी शैतान के दिमाग में क्या चलता है और उससे कैसे बात करनी है। याद रखिए, हर बिल्ली अलग होती है। कुछ जल्दी सीखेंगी, कुछ थोड़ा समय लेंगी। सबसे जरूरी चीज है धैर्य, प्यार और बहुत सारे स्वादिष्ट ट्रीट्स। ये ट्रेनिंग आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। और अगली बार जब कोई कहे कि बिल्लियों को ट्रेन नहीं किया जा सकता, तो बस मुस्कुराइएगा और अपनी बिल्ली से हाई फाइव करवाकर दिखाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकॉन को दबाना न भूलिए, ताकि आप हमारी कोई भी कैट वीडियो मिस न करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सोचते हैं कि उनकी बिल्ली एक जिद्दी बॉस है। अब आपके लिए एक सवाल, आप अपनी बिल्ली को सबसे पहला कौन सा कमांड सिखाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए उत्साहित हैं। अगली बार तक अपनी बिल्लियों को प्यार करते रहे। बाय बाय।